नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो मेष राशि के जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। मेष राशि के जातक अक्सर ये सवाल करते हैं कि उनके जीवन में ना तो साढ़े साती चल रही है, ना तो ढैया चल रही है, लेकिन इसके बावजूद जीवन में लगातार कष्ट बने हुए हैं। ख़ास करके जनवरी 2023 से जून तो 2023 तक का जो समय रहा है वो विशेष कष्ट देने वाला रहा है। तो ऐसा क्यों है? देखिए, सभी 9 ग्रहों में शनि को कर्म का कारक माना गया है और शनि का ही गोचर ढैया, साढ़े साती या पनौती का कारक होता है। अब जनवरी 2023 में शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया, अपनी साधारण राशि मकर राशि को छोड़ करके और अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करके आए, तो ये लगा कि परिस्थितियों में कुछ सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन 6 माह बीत गए और अभी तक हालात ज्यों के त्यों हैं। तो आज के इस वीडियो में यही बात करेंगे कि कब से जीवन में सुधार देखने को मिलेगा, कब से आपका जीवन खुशहाल होगा, कब से आपको अपनी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी और कब से कब तक होगा आपके जीवन का सबसे अच्छा समय 2023 से 2025 के बीच, और कब आएगा वो समय जब आप ये कह सकेंगे कि हाँ, मैं अब पूरी तरह से स्टेबल हूँ। तो ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली 2023 से 2025। इसमें मैंने उन्हीं ग्रहों को दर्शाया है जो लंबे समय तक एक राशि में गोचर करते हैं। शनि आपके कुंडली के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं और पूरे 2.5 वर्ष तक लाभ के भाव में ही गोचर करेंगे। देवगुरु का गोचर आपके कुंडली के लग्न भाव में है और देवगुरु पूरे 1 वर्ष तक लग्न में ही गोचर करेंगे। राहु 12वें भाव में है और केतु 6ठे भाव में है। 30 अक्टूबर से राहु 6ठे भाव में कन्या राशि में और केतु कन्या राशि में और राहु मीन राशि में 30 अक्टूबर से गोचर करेंगे और अगले 18 माह तक राहु 12वें भाव में और केतु 6ठे भाव में गोचर करेंगे। अब इसमें तो कोई शक नहीं है कि मेष राशि के जातकों को पिछले 6 माह से काफ़ी कष्ट झेलना पड़ा है और ख़ास करके वो जातक जिनकी कुंडली में शनि अच्छे नहीं हैं, शनि नीच के हैं, शत्रु राशि में हैं, पाप ग्रहों से दृष्ट हैं या अंशबल से कमज़ोर हैं, तो उनके लिए तो ये 6 माह विशेष तौर पर कष्टकारी रहे होंगे। शनि की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है और शनि आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आपके रिलेशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हुए होंगे। अपने मित्रों से, अपने संबंधियों से, परिवार के लोगों से संबंध खराब हुए होंगे और ख़ास करके जब आपने अपने किसी मित्र से, किसी संबंधी से कोई मदद मांगी होगी और ख़ास करके उस मित्र से, उस संबंधी से जिसको पहले के समय में आपने काफ़ी कुछ मदद की हो और उसने मदद करने से साफ मना कर दिया होगा, तो आपको बहुत कष्ट हुआ होगा और ऐसा आपके साथ हुआ होगा। कमेंट करके बताइएगा। अपनों ने आपका साथ नहीं दिया होगा, साथ छोड़ दिया होगा। आर्थिक दृष्टि से भी
ये 6 माह बहुत अच्छे नहीं गुजरे होंगे। एक एक पैसे के लिए आपको संघर्ष करना पड़ा होगा और जो पैसा मिला भी होगा वो फालतू के खर्चों में नष्ट हो गया होगा। शनि लाभ के भाव में है, आय के भाव में है, लेकिन आय तो बहुत कम हुई होगी, आय से अधिक आपका खर्च हुआ होगा। बहुत से लोगों को अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर्ज भी लेना पड़ा होगा। इस गोचर काल में आपके कारोबार, नौकरी या व्यापार व्यवसाय में भी लगातार उठापटक देखने को मिली होगी। व्यापार में घाटा हुआ होगा, नई नौकरी नहीं मिली होगी, कोई नया व्यापार भी शुरू नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि शनि कुंडली के कर्म भाव के स्वामी हैं। अब गोचर तो शनि का बहुत महत्वपूर्ण है। कर्म भाव के कारक, लाभ के कारक और कर्म के कारक लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, कर्म के भाव के स्वामी हैं। तो कार्यक्षेत्र में भी उन्नति होनी चाहिए, लाभ भी मिलना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। आपके मान सम्मान में भी कमी आई होगी, रिश्ते नातों में दूरी बनी होगी, मित्र या रिश्तेदार आपसे किनारा कर गए होंगे और सबसे बड़ी समस्या तो आपके स्वास्थ्य को लेकर आई होगी। जोड़ों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, कमर दर्द, आर्थराइटिस या सिर दर्द, माइग्रेन, इस तरह की समस्याएं। स्वभाव में रूखापन और चिड़चिड़ापन देखने को मिला होगा, बात बात पर क्रोध आया होगा, या फिर कभी कभी इस तरह के भी विचार आए होंगे कि सब कुछ छोड़कर कहीं चले जाते हैं। पारिवारिक जीवन भी आपका अच्छा नहीं रहा होगा और विवाह के मार्ग में भी बाधाएं आई होंगी। अगर ऐसा हुआ तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो सवाल ये है कि क्या आगे भी ऐसा ही रहेगा? कब आएगा सुधार और कब आपको अच्छा समय देखने को मिलेगा? आइए इसी पर बात करते हैं। देखिए, शनि और गुरु का गोचर और साथ ही साथ शनि और गुरु के मित्र ग्रहों का गोचर आपके जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करेगा। शनि तो लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि के मित्र हैं दैत्य गुरु शुक्र, वो आपकी कुंडली में धन के भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं। इसके अलावा गुरु के परम मित्र सूर्य, ग्रहों के राजा धीराज सूर्य, वो पंचम भाव के स्वामी हैं। मंगल आपके लग्न के ही स्वामी हैं और मंगल अष्टम भाव के स्वामी हैं। हालांकि मंगल आपके लग्न के स्वामी हैं लेकिन अष्टम के भी स्वामी हैं, तो अपने लग्न के स्वामी से आप बहुत ज़्यादा अपेक्षा मत रखिएगा, क्योंकि अष्टम भाव में मंगल बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। अब वर्तमान की स्थिति में शनिदेव वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं 17 जून से, और शनि का गोचर वक्री होकर के गोचर करना आपके लिए विशेष महत्व का है, क्योंकि शनि लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं और वक्री अवस्था में एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करेंगे, तो कर्म के भाव का भी, दशम का भी फल प्रदान करेंगे। और दूसरी बात ये भी है कि वक्री अवस्था में शनि का चेष्टा बल कई गुना बढ़ जाता है। सामान्य से 3 गुना तक शनि का चेष्टा बल बढ़ जाएगा। अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छे हुए तो फिर तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। शनि का गोचर लाभ के भाव में है, कर्म के स्वामी होकर के, तो अब ये जो समय है, इस समय शनि आपको अपने आपके कर्मों का, आपके एफर्ट्स का, आपके प्रयासों का लाभ प्रदान करेंगे। शनि की दृष्टि लग्न पर पड़ेगी। लग्न भाव से आपके व्यक्तित्व, आपके स्वास्थ्य का विचार किया जाता है। तो सबसे पहले तो स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। दूसरी बात,
शुक्र आपके कुंडली के धन के भाव के स्वामी हैं और शुक्र इस समय वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। आज 27 जुलाई है और शुक्र 23 जुलाई से वक्री हो चुके हैं। तो वक्री अवस्था में शुक्र भी आपके लग्न भाव का फल प्रदान करेंगे। तो एक तो स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा, स्वभाव में भी जो रूखापन था, चिड़चिड़ापन था, वो दूर होगा और स्वभाव में एक नरमी, एक मीठापन, मृदुता देखने को मिलेगी। क्योंकि शुक्र दूसरे भाव के स्वामी हैं, शनि के मित्र हैं, तो परिवार के लोग भी जो आपसे दूरी बनाकर चल रहे थे, अब धीरे धीरे वो दूरियां समाप्त होने लगेंगी। जैसे ही आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा, वैसे ही परिवार के लोग भी आपके निकट आना शुरू कर देंगे। और चूंकि शुक्र सप्तम भाव के स्वामी होकर के भी वक्री हो रहे हैं, तो आपके दाम्पत्य जीवन में भी जो दूरियां बनी थी, जो कड़वाहट आई थी, वो भी समाप्त होगी। और गुरु तो आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि गुरु आपकी कुंडली में भाग्य के भाव के स्वामी हैं। गुरु का गोचर भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। भाग्य का आपको निरंतर साथ मिले रहेगा। अब शनि के वक्री होने का प्रभाव ये पड़ेगा कि आपके कार्यों को गति मिलेगी, आपके रुके हुए काम बनना शुरू हो जाएंगे, नया काम भी आप शुरू कर सकते हैं, लाभ के नए नए रास्ते खुलेंगे, धन आगम होगा और वक्री शनि धीरे धीरे आपके सभी काम बनाना शुरू करेंगे। अब तक मान सम्मान में जो कमी आई थी वो भी दूर होगी और आप अपने पुराने स्टेटस को फिर से प्राप्त करेंगे। जो जो चीज़ें आपने खोई थीं वो चीज़ें फिर से आपको मिलने लगेंगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपके लग्न के स्वामी मंगल हैं और मंगल अष्टम भाव के भी का स्वामी हैं और अष्टम भाव परिवर्तन का होता है और मंगल के स्वभाव के कारण आपके अंदर जल्दबाजी की प्रवृत्ति होगी। तो आप बहुत जल्दी जल्दी कुछ परिवर्तन करना चाहेंगे, व्यापार व्यवसाय बदलना चाहेंगे, नौकरी बदलना चाहेंगे, इस तरह की फीलिंग्स आपके अंदर डेवलप करेंगी। आप अपने घर से दूर कहीं दूसरे राज्य में, दूसरे शहर में जाना चाहेंगे, विदेश जाना चाहेंगे, ये सारी चीज़ें आपके मन में आएंगी। लेकिन ध्यान रहे कि ये जो समय है इसमें 3 ग्रह आपकी कुंडली में वक्री चल रहे हैं। शनि भी वक्री हैं, शुक्र भी वक्री हैं और बुध भी वक्री होने जा रहे हैं और आने वाले समय में गुरु भी वक्री हो जाएंगे। तो इसलिए ध्यान रहे इस चीज़ का कि वक्री अवस्था में ग्रह चाहते हैं कि आप किसी काम में जल्दबाजी ना करें। कोई भी फैसला जो लेना है वो बहुत सोच विचार करके फैसला करें। तो अगर आपने जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया, सोच विचार करके जीवन में आगे बढ़े, तो अब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। शनि के वक्री होने के बाद से ही आपके आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा और शुक्र के वक्री होने के बाद उसका प्रभाव और अधिक बढ़ जाएगा। धन की प्राप्ति भी होना शुरू हो जाएगी और धन का संचय भी होना शुरू होगा। धीरे धीरे 2025 तक आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत हो जाएगी। पुराने कर्ज समाप्त हो जाएंगे, नौकरी छूट गई थी तो नई नौकरी मिलेगी और व्यापार में भी आपको उन्नति देखने को मिलेगी। आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि गुरु जो हैं एक तो आपके भाग्य के स्वामी हैं, लग्न में गोचर कर रहे हैं, दूसरे गुरु का गोचर जो है वो शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में है और शुक्र की दृष्टि सप्तम पर पड़ रही है, जिसके स्वामी शुक्र हैं जो धन के कारक हैं। गुरु की दृष्टि पंचम पर पड़ रही है, जिसके स्वामी सूर्य हैं और जो शिक्षा संतान का भाव है, और गुरु की दृष्टि नवम पर है, जिसके स्वामी स्वयं देवगुरु हैं और जो भाग्य का भाव है। तो इस समय पंचम भाव,
सप्तम भाव, नवम भाव, दशम भाव और एकादश भाव, ये सभी भाव एक्टिवेट होंगे और इन सभी भावों का फल आपको प्राप्त होगा। मेष राशि के जातकों के लिए गुरु बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। गुरु की दृष्टि जब पंचम भाव पर पड़ेगी तो आप और आपकी संतान दोनों के लिए ये समय बहुत अच्छा होगा। आप स्वयं या तो किसी नौकरी से, किसी रोजगार से जुड़ेंगे या फिर आप अपनी संतान के लिए कोई रोजगार, कोई नौकरी की तलाश करेंगे। सप्तम पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा, व्यापार में उन्नति देखने को मिलेगी। और चूंकि सप्तम भाव दशम का दशम होने के नाते आपके कैरियर को भी शो करता है, तो कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि आपको हासिल होगी। सरकारी नौकरी के भी अवसर मिलेंगे। जॉब से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स आपके पास आएंगे। विदेश जाने का भी योग बनेगा 30 अक्टूबर के बाद, चूँकि राहु विदेश के कारक हैं और राहु आपकी कुंडली में विदेश के भाव में गोचर कर रहे हैं। 30 अक्टूबर को राहु जब विदेश में आ जाएंगे तो शनि से दूसरे भाव पर हैं और दूसरा भाव आपके सपोर्ट का, आपके सस्टेनेंस का, आपके बल का होता है। तो शनि को राहु का भी बल प्राप्त होगा। तो इस समय आप विदेशों से बहुत अधिक लाभ अर्जित करने की स्थिति में होंगे। सबसे बड़ी बात यह होगी कि 30 अक्टूबर के बाद गुरु राहु की युति भंग हो जाएगी। गुरु चांडाल योग जो आपकी कुंडली में बना था वो समाप्त होगा और आपको फिर गुरु का पूरा लाभ प्राप्त होगा। दूसरे भाव के स्वामी शुक्र आपकी धन संबंधी समस्याओं को समाप्त करेंगे और शनि लाभ के भाव में बैठे हैं तो हर तरह का लाभ आपको प्रदान करेंगे। मान सम्मान में वृद्धि करेंगे, धन की प्राप्ति कराएंगे और सोशल स्टेटस भी आपका बढ़ेगा। भाई बहनों से भी आपके रिलेशंस बहुत अच्छे रहेंगे। शनि लाभ के भाव में बैठ करके दशम के स्वामी होकर के आपकी धन संबंधी, कैरियर संबंधी समस्याओं को समाप्त करेंगे और मार्च 2023 तक शनि आपके जीवन की सभी समस्याओं को समाप्त कर देंगे। आने वाले समय में आपकी धन संबंधी, कैरियर संबंधी, परिवार संबंधी, नाते रिश्ते संबंधी, विवाह संबंधी या इस तरह की जो भी समस्याएं हैं वो समाप्त होंगी। अब वो समय आ चुका है जब शनि आपको बहुत कुछ देने जा रहे हैं। शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ये ऐसा अवसर है जो आपके जीवन में पूरे 30 वर्ष के बाद आया है। तो हो सकता है कि चीज़ें आपको थोड़ा देरी से मिलें, चूँकि वक्री हैं शनि तो रिज़ल्ट देर से देंगे। तो हो सकता है कि चीज़ें आपको थोड़ा देर से मिलें, लेकिन मिलेगा सब कुछ। हाँ, ये देखना ज़रूरी है कि शनि आपकी जन्म कुंडली में कैसे हैं। अब अगर आपकी शनि जन्म कुंडली में अच्छे हैं तो आपको पहले से ही लाभ मिलना शुरू हो गया होगा। जिनकी जन्म कुंडली में शनि खराब हैं उन्हें थोड़ा देर से, थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन मिलेगा अवश्य। 30 अक्टूबर को जैसे ही राहु विदेश भाव में गोचर करेंगे, अचानक से आपके लिए विदेश जाने का प्रबल योग बन जाएगा। एक बहुत अच्छा समय आपके जीवन में आएगा, क्योंकि शनि राहु का जो ये कॉम्बिनेशन है, शनि से सेकंड हाउस में राहु का होना, अचानक से आपके जीवन में नई नई उपलब्धियां लेकर के आएगा। आपकी स्थिति कितने भी खराब हो, आप शून्य पर भी हों, तो भी 2025 तक आप शिखर पर पहुंचेंगे, क्योंकि शनि आपकी कुंडली में 2.5 वर्षों तक लाभ के भाव में ही गोचर करने जा रहे हैं। तो इस समय का लाभ कैसे लें? देखिए, जो करना है वो आज से ही शुरुआत करना है, अभी से तैयारी करना है। जो स्थिति बन रही है आपकी कुंडली में वो आपको शिखर पर ले जाने के लिए पर्याप्त है। मार्च 2023 तक स्थितियां आपके लिए बहुत ही अनुकूल हैं, मार्च 2025 तक।
और मार्च 2025 तक आपके अधूरे सपने जो भी रहे हैं वो पूरे होंगे, क्योंकि शनि 11वें भाव में है। 11वां भाव आपकी इच्छाओं को, आपके सपनों को भी रिप्रेजेंट करता है। शनि का अपनी प्रिय राशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि में आना, ये आपको अनेक प्रकार के लाभ देने वाला होगा। आपका जीवन बदल सकता है, लेकिन कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। पहली बात तो यह है कि आपको आलस्य छोड़ना होगा। आज का काम कल पर टालने की प्रवृत्ति को छोड़नी होगी। जो करना है अभी करना है, क्योंकि शनि कर्म के कारक हैं और आपके कर्म भाव के स्वामी हैं और लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आलस्य बिल्कुल नहीं करना है। दूसरी बात, व्यापार में किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। आपके अपने ही आपको धोखा देंगे। दूसरों की मदद कीजिए, लेकिन उतना ही जितना कि आपका नुकसान ना हो। प्रैक्टिकल बनकर काम कीजिए। दूसरों की सोचने से पहले अपने बारे में सोचें और लोगों की बातों में आकर के किसी तरह का कोई फैसला न लें। खुद सोच विचार करके किसी निर्णय पर पहुँचें तो आपको शनि सफलता के शिखर तक पहुँचाएंगे। तो मेष राशि के जातकों का अच्छा समय आने वाला है और धीरे धीरे आपकी सभी समस्याएं सुलझने जा रही हैं। देखिए, समय तो लगेगा, क्योंकि गुरु और शनि या राहु केतु ये ऐसे ग्रह हैं जो कि दूरगामी प्रभाव डालते हैं और काफ़ी देर से इनका फल मिलता है। तो फल आपको मिलेगा, थोड़ा समय लगेगा, और उसके लिए आप शनिदेव का उपाय भी करते रहें ताकि आपको किसी तरह की कोई समस्या शनिजन्य ना हो। तो बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है। तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए, तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं।
और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।